हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने एक्सपोनेंट का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था। आई होप आपने वो क्लास कर ली होगी और एक्सपोनेंट से आप अवेयर हो गए होंगे। काफ़ी क्वेश्चन आप एक्सपोनेंट के सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो हम लोग आज कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आई होप आपसे ये सॉल्व हो गया होगा। हम लोग इसे देखते हैं अभी। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो, एक चीज और मैंने कल बताया था। जैसे a का पावर m होता है अपॉन a का पावर n होता है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल है a का पावर m डिवाइड a का पावर n। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a का पावर m माइनस n। आई होप आपको ये चीज याद होगा। तो इसी का यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ देखो, a का पावर x अपॉन a का पावर y है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर x माइनस वाई एंड होल पावर क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, इनटू, अब यहाँ भी हमारे पास a है, तो a का पावर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, और होल पावर क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स इंटू, अभी यहाँ क्या हो जाएगा, a का पावर z माइनस एक्स और होल पावर z प्लस एक्स। आई होप आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं आ रही होगी। एंड हम लोगों ने एक और देखा था कल आइडेंटिटी कि a का पावर m का होल पावर n यदि होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a का पावर mn। यानी पावर्स जो होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग ब्लैक लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगा, ये दोनों चीज याद होगा, तो हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a का पावर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अभी देखो ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। और ये इसका क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी तरीके से हम लोगों के पास ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ए का पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। वैसे ही सेम हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए का पावर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए का पावर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई इशू नहीं आई होगी। अब यही सेम चीज हम लोग यहाँ भी लिखाएगा, सेम चीज हम लोग यहाँ एक स्टेप हम लोगों ने छोड़ दिया है, जैसे मैंने इसमें बताया, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको समझ में आ रही होगी। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए का पावर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो, अब हमारे पास ये सारे जो हैं मल्टीप्लाई में हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में जब रहता है, जैसे a का पावर m इंटू ए का पावर n इंटू ए का पावर o रहता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m प्लस n प्लस o। यानी सारे पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं अभी। ए का पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सारे पावर्स को हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड गलत हो गया क्या, हम लोगों ने कुछ तो गलत कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ आया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ए का पावर एक्चुअल में हमें कैलकुलेट क्या करना था इसमें,
के एक्चुअल में हम लोगों ने एक मिस्टेक किया इस क्वेश्चन में। क्या मिस्टेक किया, मैं इसे यहाँ रेक्टिफाई कर रहा हूँ रेड पेन से। क्वेश्चन में जो है हमारा यहाँ पे जेड है, वाई प्लस जेड, ठीक है, एंड यहाँ भी हमारा जेड है, यहाँ जेड है, तो ये क्या आ जाएगा, वाई माइनस जेड आ जाएगा, वाई प्लस जेड आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा ए का पावर 0 आ जाएगा, और ए का पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया था, वाई प्लस जेड है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। बाकी प्रोसेस सेम था, बस वो क्वेश्चन में मिस्टेक था जिस वजह से आंसर नहीं आ रहा था, बट अभी वो आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का पावर x इक्वल्स टू 3 का पावर y इक्वल्स टू 6 का पावर माइनस जेड। तो हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू क्या होगा, ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अभी इसमें क्या करते हैं, यहाँ देखो हमारे पास ये तीनों इक्वल हैं, 2 का पावर x इक्वल्स टू 3 का पावर y इक्वल्स टू 6 का पावर माइनस जेड। इस सब को हम मान लेते हैं कि ये सब किसके इक्वल है, k के इक्वल है। अब एक एक करके देखते हैं, 2 का पावर x इक्वल्स टू k हो गया। ठीक है, तो इस पावर को हम यदि दूसरे साइड भेजते हैं तो 2 इक्वल्स टू k का पावर क्या होगा, 1 अपॉन x होगा। ये आपको समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दिया रहता है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू ये 2 उधर जाता है तो 9 का पावर 1/2 कर सकते हैं। तभी हम x बराबर यहाँ 3 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और 1/2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और हम लोग जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी x बराबर √9 हो जाएगा, यानी x बराबर कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यही चीज, जैसे पावर यहाँ 2 था तो 1/2 हो गया, वैसे ही x है तो ये कहाँ, ये क्या हो गया, 1/x हो गया। वैसे ही हम सेम 3 का पावर y इक्वल्स टू k करते हैं, तो हमारे पास 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k का पावर 1 अपॉन y आ जाएगा। एंड z के लिए करते हैं 6 का पावर माइनस जेड इक्वल्स टू k, तो 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k का पावर -1 अपॉन जेड। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। अब हमारे पास देखो 2 3 और 6 ये हमारे पास दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है, और हम देखें तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या होता है, 6 होता है। सेम हम पावर्स को कर लेते हैं, k का पावर 1 अपॉन एक्स इंटू k का पावर 1 अपॉन वाई इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा 2 का लिख दिया हम लोगों ने वैल्यू, 3 का लिख दिया और 6 का लिखते हैं k का पावर -1 अपॉन जेड। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन को नीचे कर देते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अभी ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, तो हम इसके पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो k का पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू k का पावर -1 अपॉन जेड आ जाएगा। अभी यहाँ देखो बेस सेम है, तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू -1/z होगा।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, और ये इधर आएगा माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/z, और इधर कुछ नहीं बचा तो यानी क्या आ गया 0। तो हमारा यही वैल्यू निकालना था, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो हमें यही वैल्यू निकालनी थी, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, x का पावर a माइनस बी होल पावर c इंटू एक्स का पावर b माइनस c होल पावर a इंटू एक्स का पावर c माइनस a होल पावर b इक्वल्स टू व्हाट। यही है हमारे पास क्वेश्चन। अभी आप लोग इसे खुद से भी वीडियो आप चाहे तो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारा ऑप्शंस भी दे देता हूँ। ऑप्शन जो है आंसर 0, बी में 1, सी में है हमारा एक्स का पावर ए बी, और डी में है हमारा एक्स का पावर बी सी, एक्स का पावर बी सी। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग खुद से भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, देन उसके बाद आप मैच कर सकते हो आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। यहाँ हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, जैसे a का पावर m का होल पावर n रहता है तो क्या हो जाता है a का पावर mn हो जाता है, तो वही चीज हम लोग यहाँ करने वाले हैं। देखो अभी ये c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, तो c को पहले a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर ए सी, अब फिर c को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी, देन यहाँ पे x का पावर a को b के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर ए बी माइनस, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए सी, मल्टीप्लाई x का पावर, यहाँ फिर b को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर बी सी, माइनस b को फिर किसके साथ करेंगे a के साथ करेंगे ए बी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए हमारा बेस वापस से क्या हो गया सेम हो गया, तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, तो पावर्स को ऐड करते हैं, x का पावर ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी है। अभी देखिए यहाँ कैंसिल हो रहा है, ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो गया, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो गया, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या आ गया एक्स का पावर 0 आ गया। एक्स का पावर 0 मतलब क्या आ गया 1, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा बी। देखिए कितना इजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, यदि एक इस आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे हमारा क्वेश्चन बन गया तो ये ज्यादा नहीं है, 4-5 आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूला जिसको बोल सकते हैं, ये हमको याद करना है और थोड़ा बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो एक्सपोनेंट के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर x+3 इंटू 3 का पावर 4 माइनस एक्स
इक्वल्स टू √3 का होल पावर 10। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल्स टू वाट, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैसे करेंगे? यहाँ भी देखो हमारा बेस जो है वो क्या है, सेम है, हर जगह 3 3 है। हम पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं पावर्स को। 2x प्लस x प्लस 3 प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/2 और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई 10। तो 2 5 जा 10। अब इधर देखते हैं, 3 का पावर क्या आ गया, 2x और x, ये x और ये x तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 3 का पावर 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 3 का पावर 5। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब देखिए हमारा जो बेस है वो क्या है, 3 3 दोनों साइड में है, तो हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं, यानी 2x प्लस 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। 7 को हम दूसरा साइड भेज देते हैं, तो 2x बराबर 5 माइनस 7, यानी 2x बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। x बराबर -2/2, यानी कैंसिल होकर कितना आ गया, -1 आ गया। 2 1 जा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, x इक्वल्स टू कितना आ गया, -1। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लिया जाए। ठीक है, ताकि आपको डर ना लगे एक्सपोनेंट चैप्टर से। जैसे ये देखो, 5 का पावर 3x+4 इक्वल्स टू 25 इंटू 5 का पावर 4x-1। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x बराबर व्हाट। ऑप्शन जो है हमारे पास वो है -3, देन -5, सी में है हमारे पास 5, और डी ऑप्शन विजिबल नहीं है तो एनोनिमस है, क्या पता यहाँ पे देखो हमारा इसी में से आंसर आ जाए। इसको चलो हम लोग नन ऑफ दीज रख लेते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है। इसको हम 5 के टर्म में वो कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम 5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, तो देखो 5 का पावर 3x+4 इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 4x-1। अब इधर तो एक ही टर्म है, लेकिन यहाँ पे दो टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई में और बेस दोनों का सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ 5 का पावर 3x+4 इक्वल्स टू 5 का पावर 2 प्लस 4x-1। 5 का पावर 3x+4 इक्वल्स टू 5 का पावर 2 में से 1 गया 1 प्लस 4x। अभी बेस सेम है, हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। 3x+4 इक्वल्स टू 1 प्लस 4x। x को हम एक साइड कर देते हैं। ठीक है, इधर ही ले आते हैं, 3x को उधर लाते हैं और 1 को इधर लाते हैं। 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 इक्वल्स टू 4x - 3x। ठीक है, साइड चेंज करने में आई होप आपको इशू नहीं आती होगी। तो ये आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू 3 आ गई। ये हम लोगों ने आंसर लिखा था, ये देखो नहीं लिखा था, तो हमारा आंसर जो होगा नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ -a का पावर 6
इंटू बी का पावर 3 इंटू सी का पावर 21, ब्रैकेट क्लोज। नीचे में है हमारे पास डिनोमिनेटर में सी का पावर 9 इंटू ए का पावर 15 इक्वल्स टू व्हाट। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी तीन ही आंसर विजिबल हैं। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन जो है -b/cq अपॉन AQ, पहला। दूसरा जो है b/c4 अपॉन A²। तीसरा जो है हमारे पास -ab/4 अपॉन c³ एंड डी वापस अगेन नन ऑफ दिस, वो विजिबल नहीं है आंसर, नॉन ऑफ दिस। चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखो ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पहले अंदर में कैंसिल भी कर सकते हैं हम चाहे तो। क्या करना सही रहेगा? चलो हम लोग पहले कैंसिल ही कर लेते हैं अंदर में। ये है हमारे पास -a⁻6 इंटू बी का पावर 3 इंटू सी का पावर 21 अपॉन सी का पावर 9 इंटू ए का पावर 15। ठीक है, लेट्स चूज रेड कलर। अभी देखो यहाँ सी का पावर 9 है, तो इसमें 9 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? सी का पावर 12 बचेगा हमारे पास। और ए 15 है, तो ये कितना कैंसिल हो जाएगा? 6। यहाँ कितना बचेगा? ए का पावर 9 बचेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ गया क्यूब रूट ऑफ -b का पावर क्यूब इंटू सी का पावर 12 अपॉन ए का पावर 9। अभी क्यूब रूट को हटाने का देखो सबसे आसान तरीका क्या है जिसमें कि मिस्टेक नहीं होगी। -b का पावर 3 है, सब पे हम पावर में 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने जैसे देखा था 1/3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए। सी का पावर 12 में भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे ए का पावर 9 में भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 3 जा 9, ये कट गया, कैंसिल हो गया, और ये 3 4 जा 12। तो हमारे पास जो आ गया आंसर क्या आ गया? -b/c का पावर 4 अपॉन ए का पावर 3। -b/c का पावर 4, ये भी हमारे पास नन ऑफ दीज में आंसर जाएगा। आई होप हम लोगों ने गलती नहीं की है, ये आंसर नन ऑफ दीज में ही जाएगा। ठीक है, यानी डी नंबर जो आंसर होगा वही हमारा सही होने वाला था। इसे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि हम लोग गलत सॉल्व कर रहे हो। बिल्कुल सही है हमारा आंसर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यही आंसर है, डी नंबर ऑप्शन यही था। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक दो और क्वेश्चन देख लें। या फिर चलो दो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आपके लिए है। दो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, बाकी नहीं होती है तो आप कमेंट करना, वो फिर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ ए इक्वल्स टू बी का पावर 2/3 एंड बी इक्वल्स टू सी का पावर -2
then what is the value of A in terms of C? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया और ये हमारा नंबर 2 हो गया। नंबर 2, नंबर 2 को कैसे किया जाए? 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 का पावर n इंटू 3 का पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट? ठीक है, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। 3 का पावर क्या था? n माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एक और क्वेश्चन देते हैं। और हम लोगों ने सारा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब इजी इजी वाले क्वेश्चंस रह गए हैं, इसलिए मैं इजी वाले नहीं बना रहा हूँ। बाकी चैप्टर से सारे डिफिकल्ट्स कवर हो गए हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन ये हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, इजी ही है। जैसे 64 का पावर जो है 2/3 एंड देन होल पावर 1/2 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, ऑप्शन जो है हमारे पास इसमें 5, 4, 3, 8 ये है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, 64 पावर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2/3 इंटू 1/2। 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? 64 का पावर 1/3। हम 64 को पावर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब लिख सकते हैं और इंटू 1/3 हो जाएगा। 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 4। ये हमारा आंसर हो गया। अभी उन दोनों के ऑप्शंस भी आपको दे दिया जाए जो क्वेश्चन दिया है मैंने आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं इसमें। चलो, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है हमारा ये है, इसको बॉक्स में रख दिया जाए। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है हमारे पास 1, दूसरा 9, तीसरा 3 एंड देन 3 का पावर n। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका भी ऑप्शन दे देते हैं। इसका जो ऑप्शन है, ये पहले वाले क्वेश्चन का, इसका पहला ऑप्शन जो है हमारा 4/c³। दूसरा ऑप्शन है क्यूब रूट ऑफ c का पावर 4। तीसरा जो ऑप्शन है हमारा 1/क्यूब रूट ऑफ c का पावर 4। एंड देन लास्ट ऑप्शन जो है हमारा c का पावर क्यूब। ये 4 ऑप्शन है। आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे और एक्सपोनेंट चैप्टर से आपको कोई भी इशू नहीं होनी चाहिए। यदि एक्सपोनेंट में आपको कोई भी इशू होती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार सारे क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करिए। इसमें जो फॉर्मूलेज हैं उसको याद करिए
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इस चैप्टर से डर नहीं लगेगा। और ट्रस्ट में ये ऐसा चैप्टर है जिसे आप एक बार समझ लेते हैं तो इसको बनाने में सबसे ज़्यादा मन लगता है और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एक्सपोनेंट चैप्टर के। ठीक है, तो एक्सपोनेंट से कभी भी डरना नहीं है। एक्सपोनेंट जो है हमेशा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग क्वेश्चंस होती है इस चैप्टर का। तो जब भी आपको एक्सपोनेंट से क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको खुश होना चाहिए कि इसमें हमारी मिस्टेक नहीं होगी और आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा इसमें। अब हम लोग कल से कोई और टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज अभी एक्सपोनेंट 2 पार्ट में हम लोगों ने कवर किया और एक्सपोनेंट ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। और आई वुड से कि अब आप 100% क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कि आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड।